चलो मैं रेमिटेंस टू एचओ, ओके, रेमिटेंस टू एचओ को मैं कितना पैसे दे रहा हूँ। तो पहले कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर से कितना पैसा मिला था, डेटर से कलेक्शन कितना रहेगा 6,11,000 मिला, और प्लस कैश सेल, कैश सेल 32,000 का बराबर है। और कुछ दिया कि फर्नीचर बेचा, कुछ और कहीं से पैसे आने चांस है, कुछ बोला कहीं वर्डिंग, क्या मालूम सर। 6,43,000 इतना पैसे आपके पास है, ओके। अब उसमें से आपने अपने पॉकेट से क्या खर्चा किया था, ब्रांच के लिए पेटी कैश पे किया था, तो पेटी कैश का खर्चा तेरे माइनस कर दिया ना आपने, तो 2 हो गया। और तो अपने देखना कहाँ से पैसा आया, उसमें ब्रांच ने क्या क्या खर्चा किया है, बाकी बचा चुका देगा। एक था एक क्रेडिटर का, इफ यू वांट दैट, वो क्रेडिटर का 6,000 रुपये उसमें से माइनस कर दो कि भाई इतना मैंने क्रेडिटर को पे कर दिया, तो मतलब बाकी का 6,37,000 एचओ को दूंगा मैं। अब मैं अगर 6,000 उधर माइनस कर दूंगा तो इधर लिखूँ फिर से, ये 6,000 का मैं उधर से माइनस कर दूँ, इधर लिखूँ। अरे बोल दो, उधर माइनस करने का मतलब आपने 6,000 क्रेडिटर को पे कर दिया, जब क्रेडिटर को पे कर दिया तो क्रेडिटर कुछ रहेगा ही नहीं, डैश हो जाएगा, खत्म। तो अगर कैश में से पेमेंट कर दे रहे हो तो फिर प्रोविजन नहीं लिखेंगे हम लोग। अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो सकता है आप ये मान रहे हो कि एक्चुअली ने कुछ बोला नहीं कि पेमेंट करने के बारे में, तो ब्रांच अपनी मर्जी से क्यों दे। कीप कंटिन्यू। कितने पैसे रेमिट होएगा, क्या था एंट्री रेमिट का, जब एचओ पैसे भेज रहा था तो ब्रांच टू कैश हुआ था, अब वापस जा रहा पैसे कैश बैंक टू ब्रांच, बैंक कैश बैंक रेमिटेंस टू एचओ, वर्किंग नंबर 4 कितना है 6,43,000 बस, स्वाहा। अब फाइनली वी हैव टू क्लोज द बुक्स, क्लोज कीजिए, पास कर दो इसको करें। तो कैसे करेंगे हम लोग ब्रांच अकाउंट में, पहला तो ओपनिंग बैलेंस लिखना है सर, जो भी दिया आपको ओपनिंग असेट्स, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स, ओके। तो ओपनिंग असेट्स का अगर ओपनिंग असेट डेबिट साइड लिखे तो क्लोजिंग असेट्स क्रेडिट साइड। नॉर्मली जितने ओपनिंग आइटम होते हैं उतना क्लोजिंग आइटम भी आता है, और लायबिलिटी अगर असेट डेबिट साइड है तो लायबिलिटी क्रेडिट साइड, तो आगे उसका क्रॉस होगा। देन हम लोग को खाली देखने आए डेटर से रिलेटेड कुछ मैटर्स आर इग्नोर, खाली बस एचओ से कनेक्टेड जो मैटर पहले वो लिखो चुपचाप। फिर हमने लिखा कि गुड्स सेंड टू ब्रांच था, गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। फिर एचओ को रिटर्न हुआ है, एचओ ने सेंड किया तो ब्रांच टू गुड सेंड, तो रिटर्न गया तो वापस रिवर्स कर दो एंट्री, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। देन दिया है कस्टमर रिटर्न किया, कस्टमर से पैसे मिला, डेटर से कनेक्टेड जो मैटर है वो पहले मत लिखो, तुरंत उसको साइड में। फिर डिस्काउंट अलाउड बैड डेट से भी डेटर से कनेक्टेड है, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल जस्ट इग्नोर, एंड पेटी कैश एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, एचओ ने जो किया वो लिखो वाली, तो ब्रांच का वो भी इग्नोर। अब बाद में एचओ ने सेंड किया कुछ पैसे दिया एक्सपेंस के लिए, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू चेक दिया था और इसलिए बैंक लिखा, ठीक है। पर इतना कर लेना है। अब हम लोग को जो नॉर्मली 99.99% 4 ओपनिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग में भी वो 4 आइटम रहेंगे। सम टाइम आपको परोस देगा, सम टाइम आपको सब मिसिंग, अभी पहले सब में सब मिसिंग है। पहले सब इतना एकदम ऑस्ट्रेलिया के हार्ड पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, कल की पिच मैच बैट में थोड़ा ईजी लगेगा। अब वो स्टॉक निकालना है, स्टॉक कैसे निकालेंगे हम लोग, तो पहले क्रेडिट सेल एंड कैश सेल्स ऐड करिए, टोटल सेल, उसमें आपने कुछ सेल्स रिटर्न आए, सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न कस्टमर से वो लेस कर लेंगे। अब उन्होंने बोला था कॉस्ट प्लस 50% पे बेच रहा है, तो कॉस्ट प्लस 50% इक्वल टू सेल्स, तो 100 रुपये कॉस्ट है, 50 का प्रॉफिट है, तो 150 बेचूँगा। इतना एक सोल्ड किया हो तो उसका रियल में कॉस्ट कितना था ये आ गया। अब मेरे पास पहले से स्टॉक कितना था 178, हाउ मच द एचओ हैव सेंड 5,22,000, उसका मैंने एचओ को रिटर्न किया हूँ और इतना सोल्ड किया हूँ, तो मेरे पास स्टॉक के गोडाउन में कितना रहेगा 178,400 ये हो गया। डेटर का तो नॉर्मली इजी है, उन्होंने वो सिंगल आइटम जैसा किया है वही डेटर का है इसके अंदर। तो इसके अंदर ओपनिंग डेटर था
सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, कलेक्शन दिया हुआ है, डिस्काउंट, बैड डेट्स वो सब एंट्री करके क्लोजिंग डेटा मिलेगा। ये भी आ गया। पेटी कैश में मेरे पास ओपनिंग कैश कितना था, 250 था, तो उसके एक्चुअली कितना पैसे दिया मेरे को, इसमें दोनों ऐड कर लो। अब टोटल 8 था, ये 120 है, उसमें मैंने खर्चा एक्चुअली कितना किया, खाली 8000, तो 120 वगैरह बचा रहेगा और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक हो गया। आज फर्नीचर का डेप्रिसिएशन माइनस करके क्लोजिंग आ जाएगा फर्नीचर, ये हो गया क्लोजिंग फर्नीचर। ओके, एंड लास्ट में एक और काम करना आता है, एचओ को कितने पैसे आपने रेमिट किया है, तो एचओ को रेमिट करने के दो मतलब कितना पैसा आ रहा है, पैसा आने चांस कहाँ से है, डेटा के थ्रू और कैश सेल के थ्रू, कितना कलेक्शन हुआ। अनलेस कि कुछ पेमेंट आपने किया रहेगा, जैसे ये जो पेटी कैश का था तो उस पर से चला गया माइनस, और कभी दिया रहेगा कि क्रेडिटर का पेमेंट किया या कुछ मशीन फर्नीचर परचेज किया कुछ अपनी मर्जी से, तो उसमें से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। और रेमिट करना भी, एक्चुअली ने पैसे भेजा था तो ब्रांच टू बैंक आया, अब रेमिट करना है तो क्या रहेगा, रिवर्स द एंट्री, कैश बैंक टू ब्रांच, बस। इस पे देखो मैंने ना तो सेल्स का कहीं एंट्री किया हूँ, ना क्रेडिट सेल का, डेटा से कनेक्टेड कुछ नहीं, खाली एचओ से जो कनेक्टेड मैटर है वही लिखना है, बस ध्यान रखना है। बाकी जो बचा है ऐसा नहीं कि वो एकदम इग्नोर हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वर्किंग नोट में सब पार्ट आएगा, ठीक है। टाइम रहे तो इसको एक बार देखिएगा, तो आगे का सब इजी पड़ेगा, और नहीं होगा तो फिर मैं तो जैसा करता हूँ करूँगा मैं। और कीजिए दीदी।